तो बिना टाइम वेस्ट किए टेक्नोस्पार्क 40 प्रो प्लस का एक 30 डेज लॉन्ग टर्म रिव्यू आपके साथ शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले जो आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो में, पहले नंबर पे यस, इस स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। अगर आप कॉल्स को रिकॉर्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे इसमें फ्री लिंक का ऑप्शन दिया गया है। टेक्नो की डिवाइसेज में फ्री लिंक के जरिए आप ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकते हैं 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर, अगर आपके पास वाईफाई या नेटवर्क नहीं है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन नहीं है, लेकिन 4.5G जो टेक्नो प्रोवाइड करता है ना, वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वॉइस ओवर एलटी यानी कि वॉल्टी की सपोर्ट है। वाईफाई कॉलिंग की सपोर्ट भी प्रोवाइड की गई है। NFC भी यस देखने को मिल जाती है। आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं स्मार्टफोन से। और IR ब्लास्टर इस स्मार्टफोन की बैक साइड पे प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप रिमोट डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने पूछे थे स्मार्टफोन के बारे में, छोटी छोटी डिटेल्स। बाकी IP रेटिंग की बात करें तो इसमें IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, जो कि ऑब्वियसली टेक्नो कैमन 40 प्रो से कम है। उसमें IP69 की आती है, जो कि इसी के प्राइस में देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल ये भी ठीक ठाक है। उसके अलावा डिस्प्ले पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे काफी स्लिम है और कर्व डिस्प्ले है, तो प्रोटेक्शन वगैरह आप देखने को मिल जाती है, उसकी टेंशन नहीं है। अब इस स्मार्टफोन की बहुत सी चीजें हैं जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी हैं, टू बी ऑनेस्ट। बाय द वे, इस तरह की वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगती है और आपके कहने पे ही मैं इस तरह के 30 डेज रिव्यू करता हूं। तो जल्दी जल्दी 130 के सब्सक्राइबर करवाओ। 130 के पे अच्छा खासा गिव अवे आने वाला है, क्योंकि हर महीने करना और बहुत सारे लोग रह भी जाते थे। तो 130 के 140 के इस तरह करके मेगा गिव अवे किए करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी कम्युनिटी को फायदा पहुंचा सकूं। रूल्स तीन ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो देखें उसके नीचे कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि मैं किसी भी वीडियो से कमेंट पिक कर लेता हूं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है, क्योंकि गिव अवे उसी को ही डिस्पैच होगा जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया होगा। तो इसकी वो अच्छी चीजें बताने से पहले ना, कुछ जो छोटे छोटे कॉन्स, जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो सिम स्लॉट, यहाँ पे आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे 256 GB की स्टोरेज है, तो स्टोरेज काफी अच्छी खासी है, लेकिन ये SD कार्ड वाला ऑप्शन ना बजट के फोन से पता नहीं क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि बजट और मिड रेंज के फोन्स में अभी तक SD कार्ड के स्लॉट मिल रही है। आप स्टोरेज को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ से गायब कर दिया गया है। दूसरे नंबर पे जो इसके स्पीकर्स हैं, डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर्स हैं, डुअल स्पीकर्स, उनकी लाउडनेस काफ़ी अच्छी है, यानी कि लाउड काफ़ी है, क्योंकि बहुत स्लिम फ़ोन है। तो स्लिम फ़ोन में 2 स्पीकर्स में लाउडनेस देना वो काफी चैलेंजिंग होता है, और यहाँ पे दी गई है, लेकिन स्पीकर उतने ज्यादा फुल नहीं है, यानी कि डेप्थ देखने को नहीं मिलती। बेस थोड़ी बहुत प्रोवाइड की गई है, बहुत ज्यादा अच्छी बेस भी नहीं है। तीसरी चीज, अब यहाँ पे आपको पता है 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग को भी ये वाला स्मार्टफोन टेक्नोस्पार्क 40 प्रो प्लस सपोर्ट करता है। और मुझे ये जो चार्जर मिला है ना टेक्नो का, मैग बेस 02 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। मुझे ऐसा लगा है कि इसका जो बैक साइड पे मैग्नेट है ना, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑब्वियसली बजट मिड रेंज के स्मार्टफोन में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स नहीं होते। स्टिल मैंने समझा कि आपको बता दूं, ये छोटा सा पॉइंट मैंने नोटिस किया कि अगर आप ऐसे करके जोर से ऊपर करते हैं तो सेपरेट हो जाता है। तो जब भी आपने इसको वायरलेस चार्ज करने लगना है ना, तो ट्राई करनी है कि सही से पोजीशन को अलाइन करें। नेक्स्ट एक कौन मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन की सपोर्ट नहीं है। उसके अलावा जो हैप्टिक्स हैं उनमें मतलब इंटेंसिटी तो अच्छी है, ठीक ठाक है जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन एवरेज हैप्टिक्स हैं। इस प्राइस पे कोई भी ब्रांड, कोई भी स्मार्टफोन नहीं है जो आपको अच्छे हैप्टिक्स दे रहा हो। लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था, तो मैंने कहा कि उसका भी आंसर दे दूं। और जो लास्ट कौन मुझे थोड़ा सा लगा है, यानी कि थोड़ा सा मुझे आखिरी मसला फील हुआ है, वो ये है कि टेक्नो ने अपने स्मार्टफोन्स में से ब्लोटवेयर एड्स को ख़त्म कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मुझे ना हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स का ऑप्शन देखने को मिला है जब मैंने इसको अपडेट किया है। उसके अलावा साइड पे ये ओपेरा न्यूज़ वाला ऑप्शन है, इसको आप यहाँ से आके ऑफ कर सकते हैं। बाय द वे, सेटिंग पे आएंगे ना, तो यहाँ से ओपेरा न्यूज़, पॉपुलर गेम्स, रिकमेंडेशंस, इनको आपने ऑफ कर देना है इस स्क्रीन से, तो आप ख़त्म हो जाएगा वो वाला सिस्टम। लेकिन ये जो हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स है ना, ये पाम स्टोर की तरफ से आए हैं, तो आपको पाम स्टोर जो टेक्नो का अपना स्टोर है उसकी सेटिंग से आके ही इनको ऑफ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि आप ब्लोटवेयर को ख़त्म कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे थोड़ी थोड़ी मतलब अच्छी नहीं लगी। बाकी ओवरऑल जो मेरे इसके साथ एक्सपीरियंस है ना, अब आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ जो मुझे इसमें अच्छी लगी हैं। सबसे पहले नंबर पे स्मार्टफोन की इन हैंड फील, हाथ में पकड़ने में ये वाला स्मार्टफोन 60, 70, 80 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ में सबसे अच्छा फील होता है। आपको मतलब फील नहीं होता कि आपने फ़ोन उठाया हुआ है, आप मूवीज़ देखें, टाइपिंग करें, जितना मर्जी लॉन्ग सेशन की गेमिंग करें स्मार्टफोन पे। आजकल के फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा बड़े, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गए हैं, तो अलग से एक बर्डन फील होते हैं, चाहे आपने शॉर्ट्स वगैरह पहने हों। इस स्मार्टफोन को आप शॉर्ट्स में रखें, जहाँ मर्जी लेके जाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट नहीं है। 160 ग्राम का मेरे ख्याल में वेट है, तो काफ़ी स्लिम स्मार्टफोन है और उसके साथ काफ़ी लाइट वेट भी है, जिसकी वजह से इन हैंड फील में ये वाला फ़ोन काफ़ी प्रीमियम है। दूसरे नंबर पे इस स्मार्टफोन का बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये वाला जो प्रोसेसर है मीडियाटेक Helio G200, ये 1.5 के रेजोल्यूशन 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट ही नहीं करता। तो भाई AI की वजह से ना हर चीज़ की सपोर्ट जो है वो अनलॉक हो गई है। बेसिकली मैं एक डिस्प्ले में देखता हूँ कि पिक्सल पर इंच डेंसिटी कैसी है।
उस हिसाब से एक डिस्प्ले की क्वालिटी का आपको आइडिया होता है। और यहाँ पे तकरीबन 460 पिक्सल पर इंच डेंसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि मोर देन इनफ है। इतने साइज का डिस्प्ले 6.7 इंचेस का, इस पे आपको और क्या ही चाहिए। कलर्स बहुत विविड हैं। मैक्सिमम ब्राइटनेस तो 4500 निट्स है, लेकिन जो हाई ब्राइटनेस मोड है ना, आप धूप में जाते हैं, वो 1600 निट्स है। तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस से भी आपको धूप में इशू नहीं होता। डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हैं, और जो कर्व है ना, वो बड़ा स्लाइड सा कर्व है। ऐसा नहीं है कि फुल्ली कर्व कर दिया है जैसे टेक्नो कैमन 40 और 40 प्रो में है। यहाँ पे स्लाइड सा कर्व है, जिसकी वजह से ये वाला स्मार्टफोन, मुझे स्लाइड कर्वी फोन जो है ना, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो फुल कर्व होते हैं उन डिस्प्ले से। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे अपने एक्सपीरियंस में इसको यूज करते हुए नोटिस हुई है, डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट वाली सेटिंग में आपको एक ऑप्शन दे दिया गया है, कस्टमाइज ऐप रिफ्रेश रेट वाला। ये काफी यूजफुल है। अब मैंने यूट्यूब इसका ओपन किया था, तो मुझे लगा था कि यार ये 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन मतलब बहुत स्लो फील हो रहा था। तो मैंने यहाँ से आके देखा तो यूट्यूब 60 हर्ट्ज पे सिलेक्ट हुआ था। आपने यहाँ से आके जितनी भी स्क्रोलिंग वाली एप्स हैं, टिकटॉक है, यूट्यूब है, ट्विटर वगैरह है, उन सबको 120 हर्ट्ज सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आपकी जो स्क्रोलिंग हो वो काफी स्मूथ हो। जहाँ पे 60 हर्ट्ज की जरूरत होती है ना, 120 हर्ट्ज की जरूरत नहीं है। जैसे कैलकुलेटर हो गया या मैसेजिंग वाली ऐप हो गई, वहाँ पे बेशक यहाँ से आके 60 हर्ट्ज सिलेक्ट कर लें, ताकि आपकी बैटरी भी बचे, और जहाँ पे 120 हर्ट्ज की जरूरत है वहाँ पे 120 हर्ट्ज काम भी आए। तो इस iOS 15.1 में ये एक सेटिंग दी गई है, ऑप्शन जो मुझे अच्छा लगा है। iOS 15.1 के आगे चल के बात करते हैं, मुझे काफी अच्छा लगा है। इस फोन में MediaTek Helio G200 का प्रोसेसर है, जो MediaTek Helio G100 से 5% ज्यादा स्कोर N2 पे प्रोवाइड कर देता है। UFS 2.2 की स्टोरेज है। 8GB 256GB वाला एक ही वेरिएंट लॉन्च हुआ है। ये वाला प्रोसेसर इस प्राइस पे ऑब्वियसली मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि हमें कोई और स्मार्टफोन इससे अच्छी परफॉर्मेंस देता ही नहीं है। कोई इससे अच्छा प्रोसेसर इस प्राइस पे हमें मिलता ही नहीं है। 60 FPS पे आप PUBG वगैरह प्ले कर सकते हैं। मैं बहुत बार वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैं गेमिंग नहीं करता, मैं नॉर्मल यूजेज पे देखता हूँ बहुत सारी एप्लीकेशंस खोल के कि लैग तो नहीं कर रहा, और बैकग्राउंड में कितनी एप्लीकेशंस ओपन रखता है। वहाँ पे ये वाला स्मार्टफोन काफी अच्छा रहा है, क्योंकि इसमें रैम एक्सपेंशन का जो ऑप्शन है ना, जिसको टेक्नो तो डब्बे पे मेंशन कर देता है कि 8 और 8 16GB की रैम है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 8GB जो मैम फ्यूजन वाला फीचर होता है, ये बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस ओपन रखने के काफी काम आता है। आप PUBG खेल रहे हैं, कोई भी गेम, उसको ओपन कर देते हैं बैकग्राउंड में, तो वो एप्लीकेशन ओपन रहेगी। तो परफॉर्मेंस इस प्राइस के हिसाब से इसकी काफी अच्छी है, क्योंकि इससे अच्छी परफॉर्मेंस और कोई स्मार्टफोन आपको दे ही नहीं रहा। अब टेक्नो की दो एप्लीकेशंस मुझे काफी अच्छी लगी हैं। एक तो इनकी जो AI गैलरी वाली एप्लीकेशन है ना, इसमें XDR डिस्प्ले का मोड है, यानी कि आप पिक्चर्स को मैक्सिमम देखना चाहते हैं ना, कि उसमें कलर्स आपने कैसे कैप्चर किए हैं, तो इस ऑप्शन को आपने ऑन कर देना है। इसके बाद गैलरी में आके आप पिक्चर देखेंगे तो वो अपने ट्रू कलर्स शो करती है। उसके अलावा जो AI स्टूडियो है, AI के फीचर, यहाँ पे स्पेशली AI एक्सटेंडर वाला फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आपने पिक्चर को AI के ज़रिए बढ़ाना है साइडों से, तो AI एक्सटेंडर को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पिक्चर में कोई टेक्स्ट वगैरह है, तो साइड पे ही टी वाला ऑप्शन छोटा सा शो हो जाता है, उससे आप टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस पिक्चर से। और एक और चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई है कि अगर आपने वाटर मार्क के साथ पिक्चर ले ली है, तो आपको एडिट में ऑप्शन दिया गया है कि आप उस वाटर मार्क को पिक्चर में से रिमूव भी कर सकते हैं। दूसरी जो इनकी एप्लीकेशन है, वीडियो प्लेयर जो है ना, विशा प्लेयर, बेसिकली टेक्नो के फ़ोन पे अगर आपने म्यूज़िक वीडियो प्ले करनी है तो इसी प्लेयर से होती है। ये काफ़ी अंडररेटेड एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें आप ना जो एप्लीकेशंस हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, वहाँ से वीडियोस भी डाउनलोड कर सकते हैं, और म्यूज़िक वगैरह भी किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहें, आपको कोई अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी एप्लीकेशन से सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके अलावा टेक्नो ने इस एप्लीकेशन के साथ क्लैब करके आपको कैप्शंस की ट्रांसलेशन का ना बिल्ट इन फीचर प्रोवाइड कर दिया है। AI की वजह से आप जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें आप कैप्शंस को ऑन कर सकते हैं और अपनी वीडियो को ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं, क्योंकि पहली बार मैं एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे मजा आया। बैटरी चार्जिंग स्पीड के सेक्शन की बात करूं तो 5200 mAh की बैटरी। मैं पता नहीं क्यों नोटिस कर रहा हूं कि ये जो बड़ी बड़ी बैटरीज वाले फोन्स आ रहे हैं ना, और जितनी ज्यादा फास्ट चार्जिंग होती जा रही है, वो उतनी जल्दी फास्टर डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि आजकल पिक्सल पर इंच जैसे डिस्प्ले बहुत अच्छे आ गए हैं, ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो डिस्प्ले बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं। लेकिन आप ऐसा समझ लें, अगर आप 2023 में एक फ़ोन लिया था, वो 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा था ना, और अगर आप 2025 में एक फ़ोन लेते हैं, तो वो आपको थोड़ी सी अच्छी बैटरी भी होती है, ज़्यादा फास्ट चार्जिंग भी होती है, उसके बावजूद 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा होता है। तो पहले वाले 1-2 साल पहले वाली बैटरी से थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम हुई है, लेकिन ये वाला स्मार्टफोन ठीक ठाक परफॉर्मेंस बैटरी की दे देता है। आप 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 45 वाट का जो फास्ट चार्जर है ना, वो तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट में इस स्मार्टफोन को फुल्ली चार्ज भी कर देता है। और चार्ज से याद आया, चार्जिंग में इतने ज़्यादा फीचर्स हैं ना, आप एक एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सेटिंग्स में आके बैटरी एंड पावर सेविंग में बैटरी हेल्थ, ये इस बार टेक्नो ने इनेबल किया है इसी iOS 15.1 में,
कि आपको एक तो फ़ोन की जितनी भी बैटरी हेल्थ है, जैसे आईफ़ोन्स में होता है, वो शो होती है। उसके अलावा बहुत सारे चार्जिंग प्रोटेक्शन का ऑप्शन है, एआई चार्जिंग का, बाईपास चार्जिंग, चार्जिंग स्पीड को आप देख सकते हैं कि अगर आपका फ़ोन हीट हो रहा है तो लो टेम्परेचर चार्ज इस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चार्जिंग और बैटरी से रिलेटेड ना काफ़ी सारे सेटिंग्स और ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप स्मार्टली अपने फ़ोन की बैटरी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, फ़ोन को फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं। अब कैमरा के ऊपर बात करने से पहले थोड़ा-सा मैं इस नए सॉफ्टवेयर iOS वर्जन 15.1 की बात कर लेता हूँ, क्योंकि टेक्नो की ये स्किन मुझे काफ़ी पसंद आई है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस अभी भी नहीं है और मेरी टेक्नो से रिक्वेस्ट है कि किसी अपडेट के ज़रिए उन एनिमेशंस को ऐड कर देना, तो इनका सॉफ्टवेयर बजट में परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा जितने भी आप फीचर्स सोच सकते हैं कस्टमाइजेशन के, यूटिलिटी के, वो सारे प्रोवाइड किए गए हैं। नया कंट्रोल सेंटर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आउटडोर बूस्टर मोड है, जब आप आउटडोर में जाते हैं इसको ऑन कर लें, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देता है। टेक्नो एआई के सारे फीचर्स जो कैमन सीरीज में आते थे महंगे फ़ोन्स में टेक्नो के, वो अब स्पार्क सीरीज में आने लग गए हैं। गैलरी में से किसी चीज़ को कट आउट करना हो या फिर उसके अलावा एक जगह से इमेज फाइल वगैरह को आपने कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करना हो, कॉल असिस्टेंट का ऑप्शन है, कॉल को आप ट्रांसलेट करवा सकते हैं। एआई वॉलपेपर जनरेटर और एआई स्टूडियो का गैलरी में मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी कि ये वाला फ़ोन एआई फीचर्स से भरा पड़ा है। 5 साल के आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, 3 साल के मेजर एंड्रॉइड के अपडेट्स एंड्रॉइड 15 पे आता है, एंड्रॉइड 18 तक जाएगा। बस ये टेक्नो से रिक्वेस्ट है कि जो अपनी अपडेट पॉलिसी है, आपने प्रॉमिस तो कर दिया है, लेकिन जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी प्रोवाइड करें। लास्ट पे आ जाते हैं स्मार्टफोन के कैमरास पे। अब टेक्नो इन्फिनिक्स के बजट के फोन से लोग काफी ज्यादा शिकायत कर रहे होते हैं कि इनकी पिक्चर जूम करने पे ना पिक्सल्स फट जाते हैं। तो एक आपको प्रो टिप दे देता हूं। फॉर एग्जांपल ये वाला फोन 50 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा देता है, लेकिन जब भी आप बाय डिफॉल्ट पिक्चर क्लिक करेंगे ना तो 12.5 मेगापिक्सल पे होती है। आपको अलग से ऊपर 50 मेगापिक्सल का मोड दिया गया होता है। जब भी आपने ऐसी पिक्चर क्लिक करनी हो ना जहां पे आप चाहते हैं कि डिटेल्स काफी अच्छी आए और आप जूम भी करें तो पिक्सल्स ना फटें, आपने स्पेसिफिकली इस मोड को ऑन कर लेना है। उसके बाद जो भी आप पिक्चर लेंगे उसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं। लेकिन अगर आपने वैसे ही पिक्चर लेनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बाय डिफ़ॉल्ट लिया करें, क्योंकि जो टेक्नो की इमेज प्रोसेसिंग है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी अच्छा काम करती है। डायनामिक रेंज, कलर्स, स्किन टोन्स को अच्छी तरीके से कैप्चर करता है। अब ऑब्वियसली इस प्राइस पे टेक्नो कैमरा 40 प्रो ज़्यादा बेटर कैमरा सेंसर्स के साथ आता है। सोनी LYT 700C सेंसर है और ऑप्टिकल मिस्ट। मैंने बाय द वे कंपैरिजन कर रखा है टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस का टेक्नो कैमन 40 प्रो के साथ, जहाँ के वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन इस स्मार्टफोन ने ना अपने तौर पे मुझे काफ़ी ज़्यादा कैमरा में इंप्रेस किया है। आपको प्रोसेसिंग के बाद पिक्चर्स काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। OIS नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड की गई है, जो कि वीडियोस में काम करती है, रात के टाइम फोटोज़ में उतना हेल्प नहीं करती। लेकिन मुझे जो स्किन टोन्स वगैरह हैं, ब्यूटिफिकेशन थोड़ी सी ऑन होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अब फॉर एग्जांपल ये पिक्चर चेक करें, इतने मेरे लिप्स कभी भी पिंक नहीं है, आई विश होते, लेकिन इसने थोड़ा सा उसको ब्यूटीफाई कर दिया है। और पोर्ट्रेट इमेजेस जो होती हैं ना, वहाँ पे किसी किसी टाइम एज डिटेक्शन को सही से कैप्चर नहीं कर पाता। बाकी ओवरऑल जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी अच्छी आई हैं और माइक्रोफोन का पिकअप जो है वीडियोज़ में, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये वाली वीडियो टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस के फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट वीडियो मोड में शूट हो रही है। अब इस पोर्ट्रेट वीडियो में आपने शूट करनी हो ना, यानी कि साइड से चीज़ें ब्लर हों, तो 720p पे शूट करता है। लेकिन 720p के हिसाब से ना क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। माइक्रोफोन का पिकअप कैसा है उसका आपको आइडिया हो जाएगा। और यहाँ पे ब्राइटनेस वाला ऑप्शन दिया गया है। रात के टाइम पे अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो वाला ऑप्शन यूज़ करना चाहें तो फ्रंट पे फ्लैश भी देखने को मिल जाती है, जिसको आप लो लाइट में, जहाँ पे लाइटिंग अच्छी ना हो, रात के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी माइक्रोफोन्स का पिकअप कैसा है, आपको आवाज़ कैसी आ रही है और ओवरऑल वीडियो की क्वालिटी कैसी है, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये सारा किस्सा था, छोटी से छोटी डिटेल्स, आपके सवालों के जवाब, मेरा एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। मार्केट में डिस्काउंट के साथ इस वक्त जो स्मार्टफोन 55-56 हज़ार में मिल जाता है, टेक्नो स्पार्क 40 प्रो प्लस। और यकीन माने इसके डिज़ाइन की वजह से और इन हेड फील की वजह से, बाकी जितने फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, मुझे ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी हद तक रिकमेंडेबल लगता है। आप इसको परचेज़ कर सकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली टेक्नो और जितने भी ब्रांड्स हैं उनके साथ ये किस्सा होता है कि 4-5 महीने बाद थोड़ी सी प्राइस ड्रॉप लग जाता है। जब आपको ये 50 हज़ार में मिलना शुरू हो जाएगा ना, तब तो एक्सीलेंट डील हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल भी अगर आपको ज़रूरत है स्मार्टफोन की, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो कॉमेंट्स में पूछ लेनी है। थैंक यू सो मच। गुड बाय।